रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आप कंप्यूटर टीचर कैसे बन सकते हैं। तो इसमें हम हर स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो कहीं भी आपकी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें एप्लीकेबल होगा। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंप्यूटर टीचर की प्रिपरेशन कराई जाती है। वो किसी भी स्टेट की हो तो आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको जो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको कंप्यूटर टीचर के रिगार्डिंग होनी चाहिए वो भी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। क्वालिफ़िकेशन तो दोस्तों पहले तो हम एंट्री लेवल की बात करें। एंट्री लेवल जैसे कि टीजीटी हो गया या फिर कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर टीचर, तो उसके लिए होगी आपकी बीसीए, बीएससी, सीएसआईटी। ठीक है, तो पहला ये हुआ। ठीक है, तो कहीं कहीं स्टेट में दूसरा जो हम बात करें तो ये होती है ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए और कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, तो कहीं कहीं स्टेट में इससे एंट्री मिल जाती है। तो ये तो हमारा एंट्री लेवल। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे एंट्री लेवल में बीटेक, सीएसआईटी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 3 तरीके की क्वालिफिकेशन है, इनसे आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। और ये तो था हमारा एंट्री लेवल। इसके बाद जैसे पीजीटी आपको करना है, जैसे पीजीटी के लिए तो इसमें भी जैसे बीटेक, ठीक है, बीटेक सीएसआईटी, एमएससी सीएसआईटी, एमटेक सीएसआईटी या फिर एमसीए। ठीक है, तो ये थी क्वालिफिकेशन के बाद कि अगर आपने ये किया हुआ है तो आपको एंट्री मिलेगी कंप्यूटर टीचर में। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन की बात हो गई। तो इसके बाद बात करेंगे अब हम फॉर्म अवेलेबिलिटी की। तो फॉर्म्स कब मिलेंगे आपको? फॉर्म्स की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, नो टाइम बाउंड। ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी स्टेट में कभी भी नोटिफिकेशन मिल सकता है, इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको जैसे डीएसएसबी मान लीजिए कभी भी आ सकती है फॉर्म। ठीक है, एनी टाइम। हरियाणा हो गया, उसका भी आपका कभी भी आ सकता है। राजस्थान, उसका तो पहली बार आ रहा है, वो भी कभी भी आ सकता है। तो आपकी नो टाइम बाउंडेशन, ऐसा ही नहीं है कि आपको एवरी ईयर आपके फॉर्म नहीं निकलते हैं। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो फॉर्म के लिए टाइम कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपकी कभी भी आ सकती है। आपको टाइम लग सकता है, आपको उसी टाइम पे आ सकता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब बात करें एज लिमिट की। एज लिमिट जैसे दिल्ली में जो है 30 है, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक है, हरियाणा में होती है 42। तो ये रेंज डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो आपकी एवरेज जो होगी 30 ईयर्स। ठीक है, और मैक्सिमम 42 भी जा सकती है। वो स्टेट पे डिपेंड करता है आपकी कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट की बात। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करती है। ठीक है, जैसे हम एंट्री लेवल की बात करें तो जैसे हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले डीए नहीं मिलता है। ठीक है, शुरू के 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में पूरी सैलरी नहीं मिलती है, उसके बाद पूरी सैलरी मिलती है। हरियाणा में और जैसे दिल्ली में तुरंत पूरी सैलरी मिलती है। तो आपकी जो सैलरी जो स्ट्रक्चर होगा 45 के प्लस रहता है। ठीक है, ये स्टेट के सब वेरिफिकेशन में 45 से लेकर 62 के ये वेरी करेगी आपकी। ठीक है, आपका अगर जैसे
हाउस रेंटल, और अगर आपने मतलब क्वार्टर लिया हुआ है तो उसके हिसाब से आपके अलग अलग वेरी कर सकते हैं। जो एवरेज पे बैंड रहेगा आपका 45,000 से लेकर 62 के अराउंड रहेगा, ठीक है। आपकी बाद में इंक्रीमेंट आपको मिलती रहेगी। तो ये हो गया हमारी सैलरी की बात। तो इसके बाद बात करेंगे हम जॉब लोकेशन की। जॉब लोकेशन स्टेट, अगर स्टेट की है तो आपकी जैसे दिल्ली की DSSB है तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी हमेशा। HSSC की है तो आपकी सिर्फ हरियाणा रहेगी। अगर आपकी राजस्थान की है तो आपकी राजस्थान ही रहेगी। तो जैसे अब आपकी KVS है, NVS है, तो उसके लिए आपकी ऑल इंडिया है, ठीक है। या फिर कोई भी दूसरी कोई संस्था होती है ऑल इंडिया संस्था, तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया रह सकती है। तो ये बात थी सैलरी और जॉब लोकेशन के बारे में। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशंस, तो अगर आप जैसे TGT हैं तो आपका अगला प्रमोशन PGT के लिए होगा। तो वो मिनिमम आपकी 5 ईयर्स, ठीक है, सर्विस होनी चाहिए। तो आपकी प्रमोशन ये एक तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपका प्रमोशन हो ही जाएगा, ये सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी है। वो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर या फिर मतलब आपके जो स्कूल स्टाफ है या उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से, वैकेंसी है नहीं उसके हिसाब से आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप जैसे दूसरा अगर PGT हैं, PGT से आपका वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल, वो भी आपकी पोस्ट डिपेंड करती है डिपार्टमेंट और अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। 3 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए आपकी, तो वो आपकी टेस्ट है। लेकिन आप प्रमोशन पे एक चीज़ ध्यान रखिए, B.Ed इज़ मैंडेटरी, ठीक है। आपकी मतलब B.Ed ज़रूरी है, बिना B.Ed आपका प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अगर आपको पढ़ाना है तो आप बिना B.Ed के एंट्री ले सकते हैं, कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए आगे तो उसके लिए आपको B.Ed करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे एस्पेक्ट्स कंप्यूटर टीचर के लिए कि आप कैसे बन सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है कंप्यूटर टीचर के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।